बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं लिक्विड फाउंडेशन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो मेरी दोस्तों की फरमाइश थी कि बहुत ही आसान तरीके से हमें बताएं कि हमारा लिक्विड फाउंडेशन जब भी बनाते हैं उससे जो है वो चेहरे पर चिकनाहट जो है वो आ जाती है, वो फैल जाती है, वो अच्छी तरह से मतवाजन नहीं होती। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं रियल तरीका इसका बताऊंगी। जिन लोगों को फाउंडेशन नहीं बनाना आती, लिक्विड फाउंडेशन बनाने का तरीका नहीं पता, वो सिर्फ ये समझते हैं कि इसको जस्ट लगाया फेस पे और ब्रश के साथ सेट किया एंड दैट्स इट, बन गई। तो इस तरह से नहीं है। अगर आपको इसको बनाने का ज़बरदस्त और आसान तरीका आता हो तो ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है, आप इसे बआसानी घर पर बना सकती हैं। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो फरमाइश पर तैयार की जा रही है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने हमेशा क्या करना है कि चेहरे के रंग के हमआहंग आपने फाउंडेशन का इंतखाब करना है। कभी भी किसी और की ये ना देखें कि फ़लाँ ने ये फाउंडेशन इस्तेमाल की थी तो वो बहुत अच्छी लगी तो मैं भी वही ले लूँ। आपकी और उसकी स्किन में भी फ़र्क है और स्किन के कलर में भी फ़र्क है, इसलिए जो कलर फाउंडेशन का या बेस का हमेशा वही इस्तेमाल करें जो आपके चेहरे के हमआहंग हो। ठीक हो गया। तो आपने जब भी लिक्विड फाउंडेशन या बेस बनानी है तो आपने हेयर बैंड, ब्रश, मॉइस्चराइज़र जो है वो अपने लाजमी पास रखना है। तमाम चीज़ें अपने पास रखें ताकि किसी भी स्टेप पे आपको उठ के कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोग यूँ समझते हैं कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, हम उठ के उठा भी लेंगे, भागम भाग बनाई, तेज़ी में बनाई तो बन गई। जबकि बेस का जो है वो बात ही यही होती है कि यही बेस होती है मेकअप की। अगर आपकी बेस अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप बहुत ही बदनुमा और बुरा लगेगा, चाहे आपने कितनी ही खूबसूरती से क्यों ना किया हो। लिहाजा आप लोगों को बेस पर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, बहुत एहतियात से स्लो स्लो इसको बनाना चाहिए। फिर चाहे आप बाकी के मेकअप में जल्दी कर लें, वो अच्छा ही लगेगा। ठीक हो गया। हमेशा तमाम चीज़ें अपने पास रखें जो आपको बेस बनाने के दौरान में चाहिए होती हैं। तो इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। हेयर बैंड लाजमी अपने पास रखें ताकि बेस बनाते समय जो है वो बाल आपके चेहरे पर ना आए और आपको उससे जो है वो परेशानी ना हो। ठीक हो गया। हेयर बैंड लगाएं। उसके बाद आप ब्रश पास रखें, मॉइस्चराइज़र पास रखें। सबसे पहले आपने जो है वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक का आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। आप बेस के दौरान में अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं, अगर आप अंदर बाहर आती जाती हैं तो अपने चेहरे पर रोज़ाना सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जो सूरज की शुआओं की वजह से हमारी स्किन डल और खुश्क हो जाती है, उसकी वजह से स्किन में नमी नहीं रहती। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक सेपरेट इशू है। अच्छा, हेयर बैंड, ब्रश और मॉइस्चराइज़र आप अपने पास रखें। 5 मिनट आपने चेहरे की क्लिनजिंग करनी है। अच्छी तरह से 5 मिनट पूरे लगाएं। चेहरे की क्लिनजिंग करने के बाद आप ये बात नोट कर लें कि क्लिनजिंग के लिए आप उसकी हल्की सी तय लेंगे। जस्ट 2 ड्रॉप्स ले लीजिए या 3 ड्रॉप्स ले लीजिए। ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप लें, हल्की सी तय इसको चेहरे पर लगाएं और इसकी अच्छे से 5 मिनट क्लिनजिंग करनी है। ये मत देखें कि ये तो ख़त्म हो गया, सिर्फ पानी रह गया। डजेंट मैटर, जितनी कही है, जितनी हल्की आप तय लेंगे इसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्लिनजिंग आपके चेहरे की होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटा सा ड्रॉप, एक छोटा सा कतरा लिक्विड फाउंडेशन का हाथ पर लें और उसके स्ट्रोक जो है चेहरे के बड़े हिस्सों पर, लाइक उसके डॉट आपने लगाने हैं अपने चीक्स पर, गालों पर लगाएं, ठोड़ी पर लगा लें, फोरहेड पे लगा लें और अच्छी तरह से इस एक कतरे को आपने पूरे चेहरे पर फैलाना है। अब कुछ लोग यूं करते हैं कि काफ़ी सारी फाउंडेशन इस हिसाब से लेते हैं कि पूरे चेहरे पर ये पूरी नहीं आएगी, जबकि ज़्यादा महारत यह है कि आप कम फाउंडेशन को पूरे चेहरे पर मतवाजन करें, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप लोगों को बताती चलूँ कि जितनी ज़्यादा फाउंडेशन आप चेहरे पर लगाएंगी उतनी ज़्यादा उसको सेट करने में दिक्कत होगी और जितना ज़्यादा आप उसको छेड़ेंगे, मतवाजन करने की कोशिश करेंगे, वो फैलती जाएगी और जम जाएगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ठीक हो गया। आप जस्ट एक ड्रॉप लीजिए और इस तरीके से बना के देखिए कितनी अच्छी फाउंडेशन आपके चेहरे पर बनेगी। या अगर आपका मुंह थोड़ा सा बड़ा है या आपको लगता है कि ज़्यादा फाउंडेशन लगेगी तो आप 1.5 ड्रॉप ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से जो है वो आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो बेस बना सकती हैं। हम लोगों में अक्सर लड़कियां यूं ही करती हैं कि इन्हीं बातों को इग्नोर कर देती हैं कि इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। स्टेप्स उनके ठीक होते हैं बिल्कुल,
ठीक हो गया। अब आपने ये डॉट्स अपने पूरे चेहरे पर लगाने हैं और उसके बाद आपने एक स्पंज लेना है ड्राई। पहले हम ड्राई स्पंज के साथ जो है वो इससे पूरे चेहरे पर मतवाजन तरीके से फैलाएंगे। अब इस स्टेप पर भी आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, चाहे आप कितनी ही महारत रखती हैं कि मैं बना लूँगी, आपने बहुत स्लो स्लो एक डॉट को दूसरे के साथ मिलाते हुए पूरे चेहरे पर इसको मतवाजन करना है कि ये एक सी लगे, धब्बे से ना लगे कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब एक और चीज़ है कि अगर आपकी आंखों के गिर्द हल्के हैं तो आपने उसको कैसे कवर करना है। आप पहले डार्क कलर की लाइक येलो कलर की बेस जो है वो उसको अप्लाई कर लीजिए, उसको लगा लें आंखों के गिर्द। स्टिक बेस का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, येलो कलर के साथ आप बहुत आसानी से अपनी छाइयाँ चेहरे की और जो हल्के होते हैं उनको छुपा सकती हैं। पहले आप उसको उंगली की मदद से आंखों के गिर्द मोटा मोटा लगाएं, उसके ऊपर आप फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करें। ठीक है, पहले चेहरे का जो है ये ट्रीटमेंट आप करें कि आपने इन चीज़ों को छुपाना, चूंकि फाउंडेशन हम बहुत लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छी तरह मतवाजन कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक गीला स्पंज लेना है। ये चीज़ नोट कर लें, अपने पास लिख के रख लें कि आपने उसी स्पंज को गीला नहीं करना, चाहे आप उसको दूसरी साइड से इस्तेमाल कर रही हो। आपने उसके लिए नया स्पंज जो है वो इस्तेमाल करना है। उसको थोड़ा सा हम वेट करेंगे। गीला कर लेने के बाद उसको निचोड़ें और उसके साथ आप इस फाउंडेशन को दोबारा से मतवाजन करें। अच्छी तरह से उसको जो है वो आपने फैलाना है। अब अच्छी तरह से जब फैला लिया, आपने तसल्ली के साथ ही स्टेप पर अमल करना है, बाकी आगे जाके ये उससे पहले आप जल्दबाजी दिखा सकती हैं। मतवाजन कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि आंखों और नाक के गिर्द बड़ी उंगली से फाउंडेशन सेट करनी है, क्योंकि स्पंज की मदद से इतने अच्छे से नहीं बनती। अच्छी तरह कर लेने के बाद आपने उंगली की मदद से नोज़ की साइडों पे लाइनें बना के उसको सेट करना है और आंखों के नीचे भी आपने बहुत अच्छे से लगानी है। ठीक हो गया, वहाँ पे ज़्यादा रब ना करिएगा। तो ठीक हो गया। लगाने के बाद आखिर में आपने क्या करना है, नरम रेशे वाला ब्रश जो मैंने पिक्चर में भी आपको दिखा दिया है, बड़े ब्रश का इंतखाब करें। छोटे ब्रश भी होते हैं लेकिन वो यूज़ ना करें। ये आपने हर दफ़ा इसको वॉश करके रखना है। अगर इसमें नमी हुई तो आपकी पूरी फाउंडेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने इसको ड्राई होना चाहिए अगर आपके पास। अब यहाँ पे ये स्टेप है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक होता है कि आप सिंपली वैसे इसको पूरे चेहरे पर फेर लें, तो जहाँ जहाँ पे धब्बे बने होंगे वो आपकी बेस फाउंडेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा, उससे इजी वे ये है कि आपके पास लूज पाउडर है तो आप वो लें। अगर आपके पास फेस पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास फेस शाइनर है आप उसका इस्तेमाल कर लें। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास केक बेस ज़रूर होगी। इस ब्रश पर आपने थोड़ी सी पाउडर लगाना है और उसको झाड़ के एक्स्ट्रा उतार दें, हल्का सा उसके ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ भी आप ये ना कहें कि जितना ज़्यादा पाउडर लगाएंगी उतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी बेस बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ उसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमी है, चिकनाहट है, हमने वो जो है वो उसमें से जज़ब करनी है। अब इस ब्रश के ऊपर आप लूज़ पाउडर या फेस पाउडर, जैसा कि मैंने बता दिया, जो आपके पास अवेलेबल हो वो थोड़ा सा लगाएंगे और उससे पूरे चेहरे पर आपने फैलाना है। ये मत सोचें कि ये सिर्फ चीक पर लग गया बाकी चेहरे पर नहीं फैलेगा, वो पूरे चेहरे पर फैल जाता है। आपने इसे महारत के साथ सारे चेहरे पर इक्वली फेरना है। इससे एक्स्ट्रा जो बेस के अंदर चिकनाहट है, नमी है, वो पाउडर जज़ब कर लेगा और इसके बाद आप देखिएगा कि सारा दिन आपकी फाउंडेशन में चिकनाहट नहीं आएगी और ये अपनी जगह पर बिल्कुल मतवाजन रहेगी। ठीक है, और जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़्यादा मिकदार में फाउंडेशन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फैल जाती है, जम जाती है। लिक्विड फाउंडेशन लगाने में कभी भी तेज़ी ना दिखाएं, क्योंकि फाउंडेशन जितनी बेहतर होगी उतना ही ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा लगेगा। तो अगर आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेस बनाई तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी लिक्विड फाउंडेशन बेस बनेगी। अब हम चलते हैं हम आज की अपने लेसन की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी भी देर ना करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील, जितना लंबा होता जाएगा, आपकी वापसी उतनी ही मुश्किल और दुश्वार होती जाएगी। इस बारे में आप लोग ज़रूर सोचिएगा। और इसके साथ ही आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आप लोग देख सकें। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका ढेर सारा शुक्रिया अदा करूँगी। इसके अलावा मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलें, ताकि उन्हें भी छोटी छोटी टिप्स जो है वो
टिप्स के अंदर सीखने के लिए जो बातें होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो मिल सकें और इन टिप्स को फॉलो करके उनका भी फ़ायदा हो सके। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे चैनल्स जो है वो मेरे चैनल के सेम नाम से बने हुए हैं और लोग हमारे चैनल की वीडियोस चुरा के अपने चैनल पर लगाते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो उसकी शनाख्त के लिए मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं जो 1,60,000 से अबव हैं और आप चैनल की डेट देख सकते हैं। हमारा चैनल पुराना है और हमारा एक ही चैनल है, आप लोगों को ये भी बताती चलूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसी अफवाहें सुनने को मिलें कि हम अपना चैनल सेल कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि हम इंशाल्लाह ताला आज ना कल कभी अपने चैनल को सेल नहीं करेंगे और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला इसी तरह वर्क करते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे। ठीक हो गया जी। बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपनी ब्यूटी का और अपनी हेल्थ का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।